नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं 1000 साल पुराने इंजीनियरिंग और कला के एक बेजोड़ नमूने का, मोढेरा के सूर्य मंदिर का। सोचिए जरा, पत्थर से बनी कोई इमारत भला वो सूरज को कैसे सम्मान दे सकती है? यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस मंदिर के डिजाइन की आत्मा है। ये एक ऐसी जगह है जहां आर्किटेक्चर और एस्ट्रोनॉमी यानी वास्तुकला और खगोल विज्ञान एक होकर कुछ कमाल कर दिखाते हैं। तो चलिए गुजरात में पुष्पावती नदी के किनारे बनी इस शानदार संरचना की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक हमले के बाद, जब पत्थरों से एक नई विरासत गढ़ी जा रही थी। इसे बनवाया था सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम ने, और दिलचस्प बात यह है कि वो सूर्य वंश से थे। मतलब सोलंकी राजा खुद को सीधे सीधे सूर्यदेव का वंशज मानते थे। और यही वजह है कि ये मंदिर खास मारू गुर्जर स्टाइल में बना, जो उन्हीं की देन है। इसकी कहानी को जरा समय के आईने में देखते हैं। देखिए, 1024-25 में महमूद गजनवी ने हमला किया, और ठीक उसके बाद 1026-27 में इस मंदिर को बनाया गया। ये एक तरह से अपनी ताकत और संस्कृति को फिर से खड़ा करने का प्रतीक था। फिर सदियां बीती और 1989 में यहाँ पहला मोढेरा डांस फेस्टिवल हुआ, और हाल ही में 2022 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में भी जगह मिल गई। क्या सफर रहा है! अब आते हैं इसके शानदार डिजाइन पर। देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये असल में 3 हिस्सों में बटा हुआ एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो किसी भी आने वाले को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये यात्रा कैसे होती है? सबसे पहले आता है सूर्य कुंड, एक बहुत बड़ा सीढ़ीदार तालाब जहां पूजा पाठ से पहले खुद को पवित्र किया जाता था। उसके बाद आता है सभा मंडप, एक खुला हॉल जहां लोग इकट्ठा होते थे। और आखिर में है गूढ़ मंडप, यानी वो पवित्र गर्भगृह जहां कभी भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। और ये सब कुछ एकदम सटीक ईस्ट वेस्ट लाइन में बना है। सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो है सूर्य कुंड। ये एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर तालाब है, लेकिन इसकी सीढ़ियाँ मामूली नहीं है। इन पर 108 छोटे छोटे मंदिर बने हैं। 108! ये नंबर हिंदू धर्म में कितना शुभ माना जाता है, ये हम सब जानते हैं। चलिए अब सूर्य कुंड से आगे बढ़कर मंदिर की दीवारों को देखते हैं। ये दीवारें नहीं, बल्कि पत्थर पर तराशी गई कहानियों की एक पूरी किताब है। हिंदू माइथोलॉजी का एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया। और ये नक्काशी बस यूं ही नहीं कर दी गई है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, एक आर्ट गैलरी की तरह। दीवारों पर 34 बड़े बड़े पैनल हैं। इनमें 12 आदित्य हैं, जो साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। 12 गौरियां हैं, जो देवी के अलग अलग रूप हैं, और 8 दिक्पाल हैं, जो दिशाओं के रक्षक देवता हैं। जरा कल्पना कीजिए, दीवारों पर 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार 12 आदित्य बने हैं। देवी देवताओं और अप्सराओं की आदमकद मूर्तियां हैं। ऊपर की तरफ हाथियों और घुड़सवारों की कतारें हैं, और दरवाजों और खंभों पर इतनी बारीक ज्यामितीय नक्काशी है कि आंखें थक जाएं। 11वीं सदी के सोलंकी कलाकारों के लिए तो जैसे हर इंच एक कैनवस था। लेकिन इसकी कला और आर्किटेक्चर से भी बढ़कर एक चीज है, एक ऐसा राज जो इस मंदिर की नींव में छुपा है। ये सिर्फ कला नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान का एक चमत्कार है। तो इस राज को समझने के लिए पहले एक खगोलीय घटना को समझना होगा। इसे कहते हैं विश्व या इक्विनॉक्स। ये साल में 2 बार होता है, 20 मार्च और 22 सितंबर के आसपास। इन 2 दिनों में सूरज ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है, और दिन रात लगभग बराबर हो जाते हैं। और अब आता है सबसे हैरान करने वाला हिस्सा। ठीक इन्हीं 2 दिनों में, यानी इक्विनॉक्स के दिन, उगते हुए सूरज की सबसे पहली किरण मंदिर के मुख्य द्वार से घुसकर पूरे रास्ते को पार करते हुए सीधा गर्भगृह के केंद्र को रोशन करती है। सोचिए, ये मंदिर एक परफेक्ट सोलर घड़ी की तरह बनाया गया था। इतनी शानो शौकत के बाद एक ऐसा भी दौर आया जब मंदिर वीरान हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। इसका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ। बाहरी हमलों की वजह से इसका मुख्य शिखर टूट गया, और गर्भगृह से सूर्यदेव की मूर्ति भी हटा दी गई। इसके साथ ही यहाँ पूजा पाठ भी बंद हो गया। सैकड़ों सालों तक ये एक खूबसूरत मगर खामोश स्मारक बनकर रह गया। और यहीं से इसकी कहानी बदलती है।
पहले इसका मकसद क्या था? सूर्य देव की पूजा का एक पवित्र स्थान। और आज क्या है? आज ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और इंडियन क्लासिकल डांस और म्यूजिक का एक बहुत बड़ा मंच। यानी पूजा की जगह अब कला और संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। आज ये जगह सच में गुलजार है। 1989 से हर साल यहाँ मोढेरा डांस फेस्टिवल होता है। इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। और तो और रात में यहाँ सोलर पावर से चलने वाला 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी होता है। और जैसा हमने पहले भी देखा, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में भी है। यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में इसके बारे में क्या लिखा है वो देखिए। वो कहते हैं कि ये मानव की रचनात्मक प्रतिभा का एक बेहतरीन नमूना है। इससे बड़ी पहचान और क्या हो सकती है? ये दिखाता है कि पूरी दुनिया इसकी अहमियत को मानती है। मुढेरा का ये सूर्य मंदिर हमें हमारे अतीत की जबरदस्त काबिलियत की एक बहुत दमदार याद दिलाता है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। वो ये कि हम सब मिलकर ये कैसे पक्का करें कि हमारी ये अनमोल धरोहरें आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही प्रेरणा देती रहें।